अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन। मैं हूं अफसा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA वजारत खारजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी दारुलहुकूमत को रोशनियों का शहर बना दिया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक शहरा को कारपेट कर दिया गया है और सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को खुशगवार बना दिया है। शहराएं रंगीन हो गई हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियों का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत को रोशनियों का शहर बना दिया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को इंतहाई खुशगवार बना दिया। गैर मुल्की मेहमानों के भरपूर इस्तकबाल के लिए शहर की अहम शहराहों को मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया गया है। फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंग रोगन करके निखार दिया गया है। यही नहीं, रावल चौक में मसनूई घोड़े और तांगा नस्ब करके पाकिस्तान के सकाफती रंग को उजागर करने की कोशिश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया। वजीर आजम को चेयरमैन CDA और वजारत खारजा के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक की नुमाइंदगी चीन, रूस, बेलारूस, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म करेंगे। ईरान के पहले नायब सदर और हिंदुस्तान के वजीर खारजा भी शरीक होंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की वफूद के सरबराहान से अहम दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। और अब आपको बताएंगे, हुकूमत की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। बानी PTI को सारी सहूलतें अदलिया ने दे रखी हैं, अदालतों को नजर नहीं आ रहा बानी PTI मुल्क की सालमियत के साथ क्या कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। बानी PTI ने हजारों दहशतगर्द पाकिस्तान में लाकर फंसाए। बानी PTI का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान के मुफादात को उन्होंने हमेशा अपने मुफादात को पाकिस्तान के मुफादात पे तरजीह दी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को और इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे, कतई तौर पे इजाजत नहीं देंगे। बानी PTI के लफ्ज इस्तेमाल कर एब्सोल्युटली नॉट, वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। ये एक ऐसा लम्हा है 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती थी। आए थे, अगर गायब हुए हैं तो खुद गायब हुए हैं। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। जो साजिश जो थी 2014 से स्टार्ट हुई, उस धरने से जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के आने पे जो धरना दिया गया, उसके बाद 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई KP से, सारी सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई उसके लिए। एक सूबा जो है वो फेडरेशन के ऊपर जो है इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करता है। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है जिसके अंदर इमरान खान हुक्मरान ना हो। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का रात गए इजलास हुआ। 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करना बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर मशरूत कर दिया गया है। कोर कमेटी में फैसला किया गया कि 14 अक्टूबर तक बानी चेयरमैन से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। मुलाकात न कराई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पार्टी के बाद अरकान ने शंघाई ताउन तंजीम के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ दी है। अरकान का कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत की सोची समझी साजिश है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत की और इजलास की सदारत बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से की गई। आगे बढ़ता आपको आईनी तरमीम को खत्मी शक्ल देने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। बैरिस्टर गोहर, कामरान मुर्तज़ा, अनुशा रहमान और नवीद कमर शामिल। कमेटी आइंदा हफ्ते तक मुसवदा जात पर गौर करेगी। कोई भी रुकन शिरकत कर सकेगा। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। खसूसी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। JUI का आईनी तरमीम का मुजाविजा मसवदा मंजराम पे आ गया। जमात उलमा इस्लाम ने 18वीं तरमीम की बहाली समेत आइन में 2 दर्जन तरामीम की तजवीज़ दी है। मुसवदे में आईनी अदालत के क़याम की मुखालिफत की गई।
आईनी तरमीम का मामला JUI का मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदा भी सामने आ गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने आइन में 24 तरमीम की तजवीज़ की। JUI ने आइन के आर्टिकल 38, 175A, 243, 230 और 203 में तरमीम की तजवीज़ दी है। 19वीं तरमीम के खात्मे और 18वीं तरमीम की मुकम्मल बहाली की तजवीज़ दी गई। मुसव्वदे में आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की तजवीज़ शामिल है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ भी है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है 100-150 केसेस के लिए अलहदा अदालत का इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद तक हो सकती है। सीनियर तरीन जज ही नए चीफ जस्टिस बनेंगे। ड्राफ्ट उनके पास जो कल दिया था वो सारी उस पर गुफ्तगू हुई है। 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है, रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। ये इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ की, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई थी 2.5 दिन पहले हुई। आईने पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है, अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस आना है तो सीनियर मोस्ट ही आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI से मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम पर तजावीज़ या मुसव्वदा देंगे। अफसर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 की बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। उधर अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आईनी तरमीम करना हुकूमत का हक ही नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया। साबिक गवर्नर शाह फरमान मशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से इस्ताफी हो गए। शाह फरमान को चंद रोज कबल मशीर मुकर्रर किया गया था। 9 मई के वाक़यात के बाद शाह फरमान पार्टी मामलात से किनारा कश हुए थे। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर से ही उनकी तकर्रुरी पर तनकीद की जा रही थी। जिम्मेदारी संभालने के चंद ही रोज बाद इस्तीफ़ा पार्लिमानी पार्टी को भेज दिया। उधर शाह फरमान का मौक़िफ़ है एहतसाब कमेटी की रुकनियत की वजह से ओहदा छोड़ा है। कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 लगा दी गई है। पाबंदी 13 से 17 अक्टूबर तक रहेगी। शहर में जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी होगी। शहर में 5 अफराद से जायद एक जगह जमा होकर एहतजाज करने पर भी पाबंदी होगी। कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने इजलास तलब कर लिया। मुल्क भर से जमात इस्लामी के तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आईनी तरामीम, बिजली के बिलों में कमी के हवाले से जायजा लिया जाएगा। जमात इस्लामी की जानिब से बैक-वक्त तमाम अरकान की जानिब से इजलास आज किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमीर जमात इस्लामी की जानिब से बड़ा इजलास तलब किया गया है और मुल्क भर से जमात इस्लामी के तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आईनी तरामीम और बिजली के बिलों में कमी के हवाले से जायजा लिया जाएगा। जानेंगे, जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, कब से शुरू होगा ये इजलास? जी बिल्कुल, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अमीर जमात इस्लामी ने एक बड़े इजलास को तलब कर रखा है और जमात इस्लामी के मुताबिक ये बेक वक्त तमाम अरकान का इजलास हो रहा है, जिसमें हाफिज नेमो रहमान जमात इस्लामी के 46,000 अरकान से मुखातिब होंगे। इस हवाले से जो मुल्क भर से जमात इस्लामी की खवातीन अरकान भी इजलास में शरीक हुई हैं। किसी भी पार्टी की तरफ से बराह रास्त तमाम अरकान की शिरकत का ये पहला इजलास जो है वो बताया जा रहा है। जमात इस्लामी की अरकान के लिए तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान 10:30 बजे सुबह खिताब जो है वो करेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। अभी से कुछ देर बाद जो है वो इजलास के से मुखातिब जो हैं वो अमीर जमात इस्लामी होंगे, जिस पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs और रावलपिंडी हुकूमती मुआहदे पर जो है वो बात की जाएगी। और आइंदा का शुक्रिया जुल्करनैन तमाम तफसीलात। दुनिया हॉकी में अपना लोहा मनवाने वाले कौमी स्टार हन्नान शाहिद कहते हैं कि हमारी हॉकी बेहतरी की जानिब जा रही है। बतौर अहम खिलाड़ी प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कामयाबी दिलाना फ़ख्र की बात है। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी कौमी हॉकी स्टार हन्नान शाहिद के साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी आकिब।
जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी हॉकी प्लेयर हनान शाहिद, जो हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए हैं। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी। उनसे बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले टूर्नामेंट्स में वो पाकिस्तान का नाम कितना रोशन करने के लिए पुरज़्म है। जी, उनसे बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये तमाम क्रेडिट जाता है पूरी टीम को और हमारे कोचिंग स्टाफ को, स्पेशली ताहिर ज़मान को और जो बाकी हमारा कोचिंग स्टाफ था उसको, क्योंकि जिस कंडीशंस में और जिस हालात में पाकिस्तान टीम गई और पाकिस्तान टीम ने 8 साल बाद ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में, ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है कि पाकिस्तान हॉकी दून से दोबारा एक ट्रैक पे है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे हनान शाहिद। उनका कहना था कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ जो मैच था वो बड़ा शानदार था, लेकिन जो फैसिलिटीज़ की कमी थी उसके बायस हम इंडिया का मुकाबला जो है वो कर तो सके लेकिन जीत ना सके। लेकिन आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान हॉकी का नाम मज़ीद करेंगे। जी।